हेलो फ्रेंड्स, आई एम नमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इनसे बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में मैंने एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट क्लियर कराया कि हमारे पास कितने तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, किस किस कैटेगरी के हिसाब से, किस किस क्लासिफिकेशन के हिसाब से, किस किस बेस के हिसाब से हमारे एंटरप्रेन्योर्स को क्लासीफाई करा गया, उनको अलग अलग कैटेगरी में डाला गया, उनका मीनिंग पढ़ाया हमने। उसमें एक थ्योरी भी पढ़ाई थी मैंने जिसका नाम था क्लेरेंस डेनहॉफ थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड द मैनेजर्स। की हमें पता है हमारी कंपनी में, हमारे एंटरप्राइज में एक एंटरप्रेन्योर भी होता है और एक मैनेजर भी होता है। तो ऐसी क्या बारीक सी बातें हैं, ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे क्या की फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, हमें उनको अलग अलग पढ़ना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर के बारे में। क्या दैट एंटरप्रेन्योर इज विजनरी एंड बियर ऑल द फाइनेंशियल रिस्क। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कैसा होता है सॉरी, विजनरी होता है। आप आई होप आप सबको विजन और मिशन इन दोनों का मीनिंग और डिफरेंस क्लियर होगा, नहीं तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो हमारा जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कैसा होता है, विजनरी होता है, सब कुछ विजन करने वाला होता है। ठीक है। एंड बियर ऑल द फाइनेंशियल रिस्क, और सारे फाइनेंशियल रिस्क को बियर करता है। क्यों? क्योंकि इसी बंदे का तो ये तो कंपनी का मालिक है, इस बंदे का तो पैसा लगा हुआ है, इसलिए ये सारे फाइनेंशियल रिस्क भी बियर करता है। अगर हम मैनेजर की बात करें तो मैनेजर हु वर्क्स फॉर सैलरी, मैनेजर एक वो बंदा है जो किसके लिए काम कर रहा है, सैलरी के लिए काम कर रहा है। ज्यादा सैलरी दोगे ज्यादा काम करेगा, बस दैट्स ऑल। एंड डज नॉट हैव टू बियर एनी रिस्क, और वो कोई भी रिस्क बियर नहीं करता। फोकसिंग ऑन स्टार्टिंग एंड एक्सपेंडिंग द बिजनेस आइडियाज, ये किस चीज पे फोकस करता है, मेन इसका टारगेट क्या रहता है कि मैं अपने बिजनेस को कहां पर सेटअप करूं, कहां स्टार्ट करूं, कहां मेरे को ज्यादा फायदा होगा, पैसे का इन्वेस्टमेंट कहां पे करूं, कहां पे ज्यादा एक्सपेंस होगा, कहां पे कम एक्सपेंस होगा, कहां से ज्यादा इनकम अराइज होगी, कहां से ज्यादा मेरे पास रेवेन्यू आएगा। स्टार्टिंग के लिए सोचता है और उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी आइडियाज इंट्रोड्यूस करता रहता है, आइडियाज को सोचता रहता है। अगर हम बात करें मैनेजर की, मैनेजर फोकसेस ऑन द डेली स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। इसका सिर्फ काम ये है कि हमारा जो बिजनेस है उसमें स्मूथली फंक्शनिंग होती है, जो भी टारगेट्स आए हैं, जो भी काम आया है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, कम कॉस्ट पे और अच्छे से अच्छे टाइम पे, कम से कम टाइम में बड़े आराम से हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी कुछ ना आए, है ना। इसका काम सिर्फ, इसका जो मेन फोकस रहता है इतना रहता है कि जिससे कि कल को अगर मुझे ऊपर अपने डिपार्टमेंट में कुछ बताना पड़े तो मैं क्लियरली बता दूं, मेरे ऊपर कोई भी ब्लेम ना आए। इसका मेन फोकस जो होता है वो होता है सिर्फ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस के ऊपर, कि हमारा काम आराम से चलता रहे। की मोटिवेशन फॉर द एंटरप्रेन्योर इज द अचीवमेंट। की मोटिवेशन क्यों है भाई? अगर किसी कंपनी के मालिक को, अगर हम सिंपल सी बात करें, किसी भी आदमी को भी अगर अचीवमेंट हो रही है तो और अच्छे से काम करेगा, और अच्छे आइडियाज इंट्रोड्यूस करेगा, और अच्छा अपने बिजनेस के लिए सोचेगा कि मैं कहाँ पैसा लगाऊं, कहाँ ना लगाऊं, कहाँ अच्छा फायदा होगा, कहाँ नहीं होगा। तो वही है कि एंटरप्रेन्योर तो मालिक है, उसको जो मोटिवेट करेगी चीज वो सिर्फ अचीवमेंट। अगर उसे ज्यादा अचीवमेंट हो रही, अच्छी अचीवमेंट हो रही है तो वो सॉरी, और अच्छे से काम करेगा और अच्छे आइडियाज सोचेगा। तो इसकी जो मेन मोटिवेशन है वो क्या है, अचीवमेंट से। अगर मैनेजर की बात करें तो मैनेजर मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द पावर दैट कम्स विद देयर पोजीशन। मोटिवेशन जो आता है मैनेजर को वो आता है उसकी पावर दैट कम्स विद द पोजीशन। सी हमें पता है कि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं एम्प्लॉयज हमारे कंपनी में जो फाइनेंशियल से ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट होते हैं। अभी डिपेंड करता है भाई ये किससे होता है। अगर फाइनेंशियल से होता है तो फाइनेंशियल से मोटिवेट होगा, नॉन फाइनेंशियल से नॉन फाइनेंशियल से। लेकिन एंटरप्रेन्योर के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके सिर्फ अचीवमेंट चाहिए उसे, तो है ना। रिवॉर्ड, इसके लिए क्या होता है, रिवॉर्ड फॉर ऑल द एफर्ट इज प्रॉफिट सॉरी, जितना भी ये रिवॉर्ड चाह रहा है, जितनी भी ये मेहनत कर रहा है, उस सब का रिवॉर्ड सिर्फ इसके लिए क्या है, प्रॉफिट। ठीक है। ही अर्न्स फ्रॉम द एंटरप्राइज, जो वो अर्न कर रहा है अपनी एंटरप्राइज से, इसका जो रिवॉर्ड है बस उसका तो प्रॉफिट है। इसका रेम्यूनरेशन इज द सैलरी ही ड्रॉज फ्रॉम द कंपनी। इसका जो है वो क्या है, रेम्यूनरेशन। क्यों? क्योंकि ये तो सैलरी के लिए काम कर रहा है, सैलरी मिल रही है काम कर रहा है, सैलरी मिल रही है काम कर रहा है। जिस दिन नहीं मिलेगी अगले दिन से खाना आना बंद, है ना। ये एंटरप्रेन्योर्स कैन बी इनफॉर्मल एंड कैजुअल। एंटरप्रेन्योर्स जो हो सकते हैं वो इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, कैजुअल भी। वाइल मैनेजर के बारे में बात करें तो मैनेजर अप्रोचेस टू एवरी प्रॉब्लम इज वेरी फॉर्मल। अगर मैनेजर को कोई भी प्रॉब्लम के बारे में बताना है, किसी भी दिक्कत के बारे में बताना है, तो वो एक फॉर्मली वे में ही जाकर बताएगा। फॉर्मली वे जो सेट है उसको फॉलो करना होगा। आई होप आपको मैनेजर और एंटरप्रेन्योर का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो बी कंटिन्यूड विद द वीडियोस, बी ट्यून्ड विद द वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में आपके विजन और मिशन के डिफरेंस के ऊपर बना दूंगा।